स्टोरीज़ 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है वरीशा। वरीशा जो हैं उनकी एक जो स्टोरीज़ हैं, जो आबितीज़ हैं, वो उनका कहना है कि बहुत सारी हैं। तो हमने कहा चलें सुनते हैं और देखते हैं कि बचपन से जो भी मामलात या जो भी चीज़ें ये कह रही हैं वो क्या है और क्या मामलात हैं जो इनके साथ हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरीशा। और वरीशा, क्या स्टोरीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करेंगी? स्टार्ट से शेयर करें, 20 से नहीं, शुरू से एंड तक कि क्या मामलात थे। जब भी आपसे क्वेश्चन हुआ आपने कहा बहुत सारी हैं, कौन सी, और फिर आप बीच में से एक सुधारी होती थी। मैं शुरू से सुनना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें थी और किस तरह आपने एक्सपीरियंस की। स्टार्टिंग तो मेरा यहाँ से, जब मैं 5-6 साल की थी, मामू के घर पे हम लोग रहते थे, यहीं गुलबर्ग की तरफ। तो वहाँ पर हम सारे कज़न्स एक साथ मिलकर छत पर ना रात के टाइम पे तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब हम लोग सब फुटबॉल और बैट बॉल वगैरह खेलते थे सारे कज़न्स। अच्छा। तो एक दफ़ा हम लोग सारे कज़न्स मिलके वो खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे। हमारी मामू के यहाँ आते थे या ऐसे ही रहते थे? नहीं, वीकेंड पर। अच्छा, सिर्फ वीकेंड पर, लाइक फ्राइडे को आए और संडे को हम लोग वापस चले गए, इस टाइप का होता था। तो अच्छा, हमारा ये था कि हम लोग रोज़ आना, रात को जब हम लोग रुकने जाते थे तो हम लोग ऊपर छत पर जाके खेलना हमारा मस्त था। तो हम लोग मैच खेल रहे थे। हमारे बराबर में, मामू के घर के बिल्कुल बराबर में एक घर था। काफ़ी सालों से जो है ना वो बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, अभी भी वो बिल्कुल खंडर ही है। वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हमारी ना बॉल खेलते खेलते हमारी बॉल ना उनके घर पे चली गई। सही। अब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, हम लोग सारे बच्चे थे, झाँक कर देखने लगे कि अब बॉल कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, कैसे लाएं। ये सोच ही रहे थे, इतने में वो बॉल खुद ब खुद ही वापस ऊपर आ गई। और हम लोग उस खाली घर में से वो बॉल खुद ब खुद ही, और इतनी कोई स्पीड में आई थी वो कि हम लोग खुद देख के हैरान थे कि ये आई कहाँ से ना। अच्छा, उसी दौरान जो है ना हमने उसी घर में 2-3 बच्चों को खेलते हुए भी देखा ना, जो हमारे साथ खेल रहे हैं। वो बॉल कभी ऊपर फेंकते हैं, फिर खुद ब खुद ही वापस नीचे चली जाती है, फिर ऊपर फेंकते हैं, फिर वापस। इस तरह 2-3 दफ़ा हुआ। तो हम बच्चे तो थे, हम डर के हम लोग भाग गए छत पे से। अगले दिन फिर हम लोग गए। वो हमारा कुछ और सीन था कि हम लोग अब जो है ना, हम लोग बैट बॉल नहीं खेलेंगे, पता नहीं क्या था, हम लोगों ने किसी को बताया ही नहीं इस बारे में नीचे, कि हमारा शायद बहन हो गया कुछ भी। हम 2-3 मेरे कज़न्स ऐसे थे जिनको बुखार भी चढ़ गया। अब खैर हम लोग नेक्स्ट डे फिर हम लोग गए, ऐसे ही रात का टाइम था हमारा। तो हम लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। अब वो बॉल जब हमारी गई ना, तो एक हमने, वो बहुत गंदा सीन था, लाइक हमने सर कटा देखा था वहाँ पे। ऐसा था कि मतलब अजीब, बिल्कुल पूरा खूनम खून में, अजीब कोई उसकी हालत। उसके बाद हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे थे, तो आप अपनी छत से झांकते थे उस घर में? झांकते, मतलब वो बॉल जब हमारी फुटबॉल वापस गई ना, तो फिर हमने यही कहा कि अब कैसे आएगी, जब वो बॉल वापस तो नहीं आई, लेकिन हम जब झांक कर हल्का से यूँ देखा तो वो मतलब एक सर कटा सा था, और वो हम लोग देखकर एक झलक थी वो हमारे लिए, वो काफ़ी थी। फिर जो हमारी भी देखा? मैं थी, मेरे 2-3 और कज़न्स थे, हम लोगों ने देखा। हमारी फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना आगे बढ़ने की ना पीछे जाने की, वहीं पर ही बस हम लोग एक स्टैचू हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम करा कि रात में अब हमें जाना ही नहीं है कहीं पे, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। एक ये था, और एक दफ़ा ये था कि क्या कहते हैं, मेरा कज़न है, उसके दोस्त के घर पे हम लोग गए थे। जैसे बारबेक्यू पार्टीज वगैरह होती हैं उसके वक्त ना। तो यही कोई बकरीद का दूसरा तीसरा दिन था, हम लोग पार्टी करने के लिए गए थे। वहाँ पर सब बहुत अच्छा सेटअप करा हुआ है वहाँ पर, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सब सेट जा रहा है। अच्छा, अज़ानों का वक्त था, तो हम लोग ने ना मतलब गाने चल रहे थे, हमने गाने बंद कर दिए। अब उस दौरान जो है हम लोग सारे बैठ के जो है ना, पत्ते जो ताश वगैरह खेलते हैं ना, वो एक तरफ लड़के वो पत्ते वगैरह खेल रहे हैं, हम लड़कियां एक तरफ बैठ के लूडो वगैरह खेल रही। साउंड चल रहा था, हमने बंद कर दिया कि भैया अज़ानों का टाइम है, अभी गेम खेल लेते हैं। या ये ईशा की अजान? नहीं, फजर की। अच्छा, फजर की अजान के वक्त ना। तो क्या कहते हैं, अब वो साउंड बंद करके हमने साइड पे करा रिमोट को, खुद ब खुद ही एक अलग ही आवाज में साउंड चल गया, खुद ब खुद ही।
लाइक जैसे वो बिल्लियों की आवाज़ नहीं होती म्याऊं म्याऊं, और वो सारे एक साथ जो सारे जानवर भौंक रहे होते हैं और वो सब बोल रहे होते हैं, उस तरीके की ना सारी आवाज़ें खुद ब खुद ही, कुछ था ही नहीं उस साउंड में या कुछ भी। हमने बंद कर दिया, फिर वो दोबारा चल जाए, फिर बंद कर दें, ऐसा 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ ना, तो हमें लगा शायद पीछे से कोई वायर वगैरह हिल गई होगी, जो बार बार इस तरह हो रहा है। पीछे से वायर जाके निकाली तो वायर भी नहीं हिले अपनी जगह से कि भाई वायर ही निकाल दें या कुछ हो। एकदम से मतलब अल्लाहू अकबर की अजान एकदम स्टार्ट हुई है, और दरवाजे खिड़कियां, हवा बिल्कुल भी नहीं थी, गर्मियाँ थी खिड़कियां वगैरह आपस में ना टकराने लग गई खुद ब खुद ही। और मतलब हम लोग सारे इतना कांपने लग गए कि एकदम से ये सारी खिड़कियां वगैरह ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। अब हम लोग बाहर भी जाएं तो किस तरह जाएं, दरवाज़ा लॉक, खुल ही नहीं रहा वो। जब तक अजान कंप्लीट नहीं हुई है तब तक वो होता रहा। जैसी अजानें ख़त्म हुई हैं वहाँ पर जाके उसने अपने आप को पता नहीं क्या हुआ, वो सारी चीज़ें फिर रुकी। फिर जाके हमें थोड़ा सा सुकून हुआ, ये पता नहीं अजीब ही सुकून था वो वाला, कि मतलब सांस में सांस आई। और फिर हमने कहा नहीं, अब हमें यहाँ रहना ही नहीं है, हमें बैठना ही नहीं है, इस जगह पर पार्टी करनी ही नहीं है। सामान वहीं पर ही था हमारा, बस हम लोग चप्पलें उठाई और भागे हम लोग वहाँ से बस। ये कहाँ था, कौन से इलाके का है? ये मज़ेदार हलीम है, जी जी। इसके बिल्कुल बैक साइड पर। अच्छा अच्छा। मज़ेदार ये पेडल बेरिया वाला ही जो है, इसके बैक साइड पर था उनका घर। अच्छा। उनके घर में ये था कि उनके मतलब अम्मी अबू और एक था उसका दोस्त, बस वो 3 थे, वो तीनों गए हुए हैं अपने पाकिस्तान से बाहर ना। अच्छा। कनाडा में वो लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, सही। तो उनका घर यहाँ पे खाली था। अब कज़न के पास चाबी थी, उसने उससे पूछा कि हम लोग पार्टी वगैरह करने के लिए जाना चाह रहे हैं। उसने कहा ठीक है चले जाओ, चाबी उसके पास थी पहले, तो हम लोग अच्छा, वो चले गए। खाली घर था वो भी? खाली घर था वो भी। खाली घर पर ही ज़्यादातर ये सारे असरात होते हैं, ये सब चीज़ें खाली घर पर ही होती हैं। ये था। अब ये वाला इस साल का वाक़या अभी रमज़ानों का। मैं और मेरी कज़न थे, हम लोग सहरी कर कर आए थे। मैं सिर्फ हम दोनों ही थे घर में, बिल्कुल अकेले। अभी जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना, लियाकताबाद में यहाँ पे, तो अच्छा मेरे अम्मी अब्बू और उसका मेरा छोटा वाला कज़न, ये लोग नीचे बैठ के बिल्कुल एंड का टाइम था, बैठ के चाय पी रहे ना, कि सहरी बंद होने वाली है, अब आखिर में चाय पी लेते हैं। मैंने और मेरी कज़न ने कहा हमने सब कर कर आए हैं हम लोग ऊपर जाके चेंज वगैरह कर लें। हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाके मैं अपना मज़े से अपना लगी हूँ अपने लेंस वगैरह उतारने में, और वो अपने काम कर रही है। अचानक से मेरी एक चप्पल, मेरी मतलब चप्पलें मैं नीचे उतार कर आती हूँ अम्मी के रूम में ना, मेरी वो चप्पल जो मैंने अम्मी के रूम में उतारी थी, वो एक चप्पल मेरी कज़न को कमर पे आके लगी, पता नहीं कहाँ से, और वो एकदम यूं करके वो हिल गई बिल्कुल ना। उसने बहुत जोर से वो चिल्लाई ना, मतलब मैं क्या हो गया, कह रही है तुम्हारी चप्पल यहाँ क्या कर रही है, तुम मुझे चप्पलें मार रही हो। मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने चप्पल देखी, मैंने कहा ये चप्पल तो मैं नीचे उतार कर आई हूँ। फिर मैं वो चप्पल लेके नीचे गई, तो 2 एज इट इज वैसी की वैसी रखी हुई, और एक चप्पल मेरे हाथ में, सेम बिल्कुल वही। मतलब एकदम से जो वो था ना कि मतलब ये 2 चप्पलें, फिर वो कज़न कहने लगे ये तुम्हारी कोई और वो पुरानी वाली चप्पल होगी ना, तो पापा ने भी कहा मेरे पास सेम वैसी 2-3 चप्पलें और भी थी। मैंने कहा शायद होगी, इतना गौर नहीं करा। फिर जब मैं ऊपर आई, ऊपर आके फिर वही मामला कि भाई चलो अब छोड़ो इन मामला को ख़त्म करो ना। तो मेरी कज़न कहेगी अजानों का वक्त हो रहा है, घर में मुझे मरियम कहते हैं सब, तो मरियम अजानों का ना वक्त हो रहा है, जाके पानी ले आओ ताकि पानी पी लेना। काली बिल्ली, मेरे बिल्कुल रूम के बिल्कुल बाहर एक बिल्ली खड़ी हुई है काली, उसकी मतलब आंखों का कलर बिल्कुल गोल्डन, और वो मुझे घूरे जा रही है घूरे जा रही है। उसको मैं जैसे ही मैंने उसको देखा ना, तो मैं, जैसे बिल्लियाँ होती हैं हम लोग उनको छिक छिक करें या कुछ भी इशारा करें तो वो फौरन भाग जाती हैं, वो वहीं की वहीं खड़ी रही, हिली नहीं। और ऐसा आई कांटेक्ट है जैसे अभी कोई खा जाएगी मुझे, कच्चा चबा जाएगी, अभी उसका बस नहीं चल रहा था। तो मतलब मैंने अपनी कज़न को आवाज़ दी, खौला नाम है मेरी कज़न का, मैं खौला ये देखो ये बिल्ली यहाँ से तो हिल ही नहीं रही, और मैं आगे बढ़ रही हूँ तो वो और बड़ी होती हुई नज़र आ रही है, या मेरा वहम था, ये पता नहीं क्या था। कह रही नहीं नहीं तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा देखो अब जब हम आगे बढ़े वो और बड़ी होती हुई नज़र आए हमें, वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरी कज़न आवाज़ दे रही है अपने भाई को बुलाने के लिए,
तो मतलब एक हलक से जो आवाज़ निकलती है ना, वो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सिर्फ हम लोग काँप रहे थे खड़े होके, वो बिल्ली बड़े पे बढ़े जा रही। कभी एकदम जब हम लोग पीछे हों तो वो छोटी होती हुई दिखे, आगे बढ़े तो वो बड़ी होती हुई दिखे। ये अभी भी मेरे घर में अभी भी ऐसे होता रहता है, बिल्ली का अक्सर होता है। कभी मेरी कज़न को दिख जाती है, कभी मेरे पापा को दिख जाती है, कभी मुझे दिख जाती है काली बिल्ली। और जब ये सारे मामलात हुए, नीचे जाके कज़न ने बताया कि नहीं ऊपर बिल्ली है, आप जाएं खालू जान, आप ऊपर जाकर देखें बिल्ली को निकालें। मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ, नीचे बिल्ली मेरे नहीं, तो सामने खड़ी हुई बिल्ली है। थी तो कजन कैसे नीचे आ गई? कज़न नहीं, तो वो बिल्ली हिल ही नहीं रही थी ना, सही। मतलब मैं सामने खड़ी हूँ, बिल्कुल मेरे सामने, कज़न वहाँ पीछे से निकल के गई ना, तो वो हिली नहीं वहाँ से। वो अच्छा। हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब पापा आए ना, मतलब मैं तो एकदम सुन खड़ी हुई थी, ये पता नहीं हो क्या रहा है, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जब पापा आए ना, तो वो बिल्ली वहीं थी, मेरे रूम से एक और बिल्ली निकली वाइट कलर की। अच्छा। और वो बिल्ली वहीं की वहीं खड़ी हुई है, वो हिली नहीं रही। जब अब्बा ने और कज़न वगैरह ने वो होता है ना सूरज जिन जो पड़ता है, वो वाली सूरत वगैरह पड़ी, तो जाके वो बिल्ली पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, गायब हुई है क्या, कुछ समझ नहीं आया। बस वो हट चली गई वहाँ से। जैसे होता है ना, अक्सर ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, वॉशरूम में छिपकलियाँ आ जाती हैं, उनको कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए छिपकली को। तो मेरी अम्मी हैं, वो कहती हैं कि जब छिपकली का ऐसा कुछ हो ना, तो उनसे ना 3 दफ़ा पूछा करो कि भाई आप देखें अगर आप कुछ हैं तो आप चले जाएं, नहीं तो मैं आपको मार दूंगी, यूं करके ना। तो अक्सर ऐसा होता है वॉशरूम में भी कि छिपकली है, मैंने देख लिया कि आप अगर हैं 3 दफ़ा पूछ लिया, नहीं मार दो, बस खत्म बात। अच्छा, वो बिल्लियाँ अभी तक नज़र आती हैं, वो काली बिल्लियाँ नुकसान नहीं पहुँचाती थी? नुकसान नहीं पहुंचाती वो। मेरे खालू हैं जी। वो थोड़े से दीन वाले हैं बहुत ना, तो वो उन्होंने मामलात को समझते हैं। जी वो इन मामलात को समझते हैं, तो उन्होंने आके घर में दम वम करवाया था जब ये बीमार रहने लग गई थी मैं काफ़ी। तो मतलब मेरे 1.5-2 साल तक मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था। अच्छा। ऐसे वाले मामलात स्टार्ट हो गए थे घर में कि मतलब बिल्कुल भी मैं अपने कमरे में नहीं रह सकती अकेले। अच्छा। मेरे रूम में जो है, मेरे रूम में अम्मी अम्मी कहती हैं कि अपने रूम से बाहर निकलो, लेकिन मुझे अपने रूम में ही सुकून मिलता है। तो जो भी है वो सारे मामलात मेरे ही कमरे में, या अगर होता है तो हमारा जो मेन गेट है उस तरफ ज़्यादा होता है। अच्छा। इफेक्ट जो है उस तरफ ज़्यादा पड़ता है। तो खालू ने वहाँ पर दम वगैरह करवाया था कमरे में ना, वहाँ पर उनको पता चला था कि एक बुजुर्ग हैं जो जैसे मामलात होते हैं तो वो बात करते हैं ना कि तुम चाहते क्या हो क्या नहीं। तो उस पर खालू से मतलब उन्होंने बोला था कि ना मैं इनको नुकसान पहुंचाऊंगा ना ये मुझे नुकसान पहुंचाएं, बस ऐसे ही चलता रहेगा मामला ना। ये अगर मुझे कुछ गलत लगेगा कि भाई ये लड़की नमाज नहीं पढ़ रही है, ये बस लेटी हुई है आराम करिए, ये गाने चलते हुए मैंने सुन लिए इस घर में, तो मैं इन लोगों को तंग करूंगा। हमारे घर में हराम है कि कोई कभी किसी की शादी हो और हम लोग गाना बजा लें या टीवी खोल के या कुछ सुन लें हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हम लोग गाने वाने चलाते हैं कुछ भी होता है वहाँ हमारी शामत आ जाती है। अच्छा, तो अभी तक उसी घर में रह रहे हैं? अभी तक उसी घर में रह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। जब चेंज करना चाहते हैं तो वो मामला ऐसे हो जाते हैं कि हाथ में पैसे रखे हुए होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अभी 2 महीने पहले की बात है। मेरी मम्मा गवर्नमेंट प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल की ना, तो वहाँ से उनका थोड़ा बहुत जो फंड वगैरह होता है ना वो मिला। अब मम्मा ने ना बाबा के लॉकर में, जो अलमारी की लॉकर होती है ना, उसमें मम्मा ने पैसे रखवा दिए कि ये अभी सेविंग कर लो, जब घर का बयाना वगैरह देने की बारी आएगी ना तो हम ये पैसे निकाल कर देंगे। हमारा ये घर हमने सेल आउट कर दिया, सब बात हो गई, बयाना होने का जैसे ही आया उन्होंने पैसे दिए। अम्मी ने कहा कि दूसरे घर को जो हमने देखा है उस घर वाले को बयाना दे देता है। वो पैसे यकीन करें अलमारी में आग लग रही थी उन पैसों पे, खुद ब खुद ही। जब वो पैसे निकालने के लिए अब्बू ने लॉकर खोला ना, लॉकर में जितनी चीजें रखी थी सब जल गई, कुछ भी नहीं बचा, सब राख हो गया था। ये भी 2 महीने पहले की बात है। ऐसा मतलब ऐसे मामलात हो रहे थे कि मतलब समझ नहीं आ रहे थे हमारे घर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब नहीं दिखाया आपने किसी को घर और कुछ किया नहीं? अब यही है कि हम लोगों को इस घर को सेल नहीं करना, सेल नहीं करने दे रहे वो, ये रहना है तो तुम लोग ही रहो। होता है ना कुछ कि हम किसी और को नहीं बर्दाश्त कर सकते, या ये घर बिल्कुल खाली कर दो, या रह रहे हो तो तुम लोग ही रहो। तो ये है कि हम लोग इस घर को सेल तो नहीं कर सकते, रेंट पे देंगे।
कुछ ऐसे लोगों को जो दीन ईमान वाले हों, सही। कोई ऐसे वैसे मामलात ना हों किसी के साथ। और इन फिर सारे मामलात ने तुम पे क्या इफेक्ट किया? मुझ पे इफेक्ट क्या करा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बहुत ख़राब। अच्छा। कभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी अगर मैं रूम में बैठी हुई हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐसा अंदर से हो जाता है कि बस वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छा। गंदे मामलात होते हैं। और कारोबारी मामलात या घर के वैसे मामलात में कोई टेंशन होती है? थोड़ा बहुत हुआ था जब बाबा रिटायर हुए थे, पीएनएससी में थे बाबा। जब बाबा वहाँ से रिटायर हुए थे तो थोड़े बहुत मामलात हुए थे कि बहुत क्राइसिस चल रहे थे घर में, लेकिन ये वाला नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा हो गया था। फिर 1-1.5 महीने का था, फिर सेट हो गया था सब। हाँ, वो नॉर्मली मामलात है, यानी वो जो भी चीज़ है या जो भी है वो तुम्हारे घर में लोग वो तंग नहीं करते ज़्यादा, अगर तुम लोग उनको तंग ना करो। बिल्कुल ऐसे ही और है। वो घर बिकने नहीं दे रहे, तुम लोगों बिल्कुल। के अलावा वहाँ कोई रह जो नहीं आता सकता। है जो आता है वो ऐसा जाता है कि वो कहते हैं अब दोबारा हमें देखना ही नहीं है इस घर की तरफ। वैसे तुम्हारे अलावा जैसे तुम कज़न कह रही हो, किसी के साथ कभी कुछ हुआ वालिद के साथ या कोई मेरा आया एक हुआ हो? कज़न है, वो अफ्रीका में रहता है अभी। ठीक है। वो नहा रहा था सही है। ऊपर वाले रूम में ना, नहाते नहाते उसको कुछ महसूस हुआ ना एकदम, जैसे उसने ना मतलब खिड़की में से किसी को टंगा हुआ देखा था। अच्छा। उसके बाद वो बिल्कुल डर गया कि सिर्फ उसने देखा था कि हाँ कुछ टंगा हुआ ना मुझे देख रहा है, एक जैसे शक्ल सी नहीं होती काली सी, सिर्फ वो देखी थी। उसके बाद उसने कहा मुझे खिड़की जाना से ही या है। रोशनदान से वॉशरूम में? वॉशरूम में जो रोशनदान होता है ना, वहां ठीक। से उसने देखा कि कोई ना उसको यूं करके झांक रहा है अंदर। और अंदर। तो अब उसने ना मतलब उसने जब यूं करके देखा, खिड़की सामने जो विंडो लगी हुई थी उस पर उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही थी, तो उसने देखा, उसने कहा कोई देख रहा है। जब पलट के देखे कुछ भी नहीं, फिर शीशे में दिख रहा है कि हाँ कोई देख रहा है, फिर पलट के देखे, फिर उसने कहा नहीं, उसकी भी तबीयत खराब रहती है। अच्छा। अफ्रीका में बैठा हुआ है लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो सब चल रहा है अभी तक। क्योंकि उसने और वो देखा है ना बहुत। बिल्कुल। और वालिद क्या कहते हैं इस मामले में, वालिदा क्या कहते हैं? अम्मा अब्बा यही है कि अम्मी जब नमाज पढ़ रही होती है ना तो मम्मा को दिखता है, दिखता है। दिखते हैं कि सामने बैठे हैं वो और मम्मा नमाज पढ़ रही है तो वो खुश हो रहे हैं, मम्मा को नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं। यानी जो भी हैं अच्छे हैं। जी। तो किस तरह के कुछ मम्मा बताती हैं कि ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, किस शक्ल में नजर आता है? अम्मी जो उनका हुलिया बताती हैं वो ये कहती हैं कि वो तुम्हारे बिल्कुल जैसे मेरे नाना थे ना, मतलब बिल्कुल वाइट कलर के, जैसे वो एहराम नहीं पहनते सही है। उस तरह अबा के। कहते हैं वो, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हाँ बिल्कुल। अरबी जैसे पहनते जी हैं। जी बिल्कुल वैसे लंबा सा पूरा उनका चोगा होता है। पहनते हैं। अब पता नहीं वो जब्बा टाइप जो हाँ, कहलाता जब्बा है, ही कहलाता है। वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, टोपी और इतनी बड़ी कोई दाढ़ी है उनकी। और वो जब मम्मा कुछ पढ़ रही होती हैं जैसे कुरान वगैरह या कुछ भी, तो वो उनको देख के ना खुश हो रहे होते हैं। मम्मा के साथ कोई वाकया नहीं मम्मा हुआ? के साथ वाकया तो कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि नहीं, एक दफ़ा जब हम लोग ने स्टार्टिंग में जब ये घर लिया था ना, तकरीबन 2-3 दिन बाद ही अम्मा को बस एक दफ़ा उन्होंने तंग करा था। वो भी तंग ऐसा करा था कि मम्मा ना पलंग पे लेटी थी यूँ हाथ करके, जैसे पीछे सर के नीचे हाथ रख के लेटते हैं ना ऐसे। अम्मा को इतना हिस्सा मम्मा का पलंग से बाहर कर दिया था उन्होंने, खींच खींच के। तो मम्मा को जब महसूस हुआ ना कि उनके साथ कुछ हो रहा है, मैं और पापा थे नहीं, मैं स्कूल गई हुई थी और पापा अपने जॉब पर। मतलब ऐसे खींच लिया चाहिए था। जी। ऐसे मतलब पूरी उनकी आधी बॉडी, आधा धड़ जो था उनका पलंग पर था और आधा पलंग से बाहर। अच्छा। जब मम्मा को महसूस हुआ कि हाँ कुछ हो रहा है मम्मा के साथ ना, तो मम्मा ने फिर वो सूरतें वगैरह पढ़ना शुरू करी, सेट हो गया था फिर उसके हाँ, वो बाद मम्मा को लेटने का कुछ होते हैं ऐसे बुजुर्ग है, वो लेटने का तरीका भी बहुत डिपेंड करता है। लोग कहते हैं ना बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नहीं रहना चाहिए, और औरतों का बिल्कुल। भी थोड़ा वो होता है लिहाज, लेकिन वो अकेले भी चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें बरकरार रहें। और वालिद का क्या कहना है इन सारे मामलात के एंड पे? मेरे पापा तो बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। उनके साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक? उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जब होगा तो भी पता चलेगा उन्हें कि हाँ होता है। तो तुम लोग पापा बोलते हो तो यकीन नहीं करते पापा? पापा कहते हैं अभी चलो अच्छा। हट, कुछ नहीं है ऐसा। अम्मा भी जब कहती है ना कि नहीं नहीं देखा है, हुआ है, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा। कभी कभी होता है मम्मा के साथ
कि जैसे मम्मा नमाज पढ़ रही हो और नमाज पढ़ के जब सलाम फेरे ना तो वो सामने बैठ के अम्मा को देखे अम्मा हंसे। और कभी ऐसा भी होता है, कभी ये होता है कि मम्मा उनसे सलाम करती हैं तो वो जवाब देते हैं, बाकायदा मम्मा को होता है कि हाँ वो जवाब देकर गए। अच्छा। और महसूस होता है कि हाँ कोई गुजरा है। सही। अक्सर जब मैं घर पर होती हूँ, अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही, मगरिब के वक्त होता है कभी ऐसा कि खुद ब खुद ही दरवाज़ा खुलता है, बंद भी हो जाता है और महसूस होता है कि हाँ कोई जा रहा है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, ये घर लिया हुआ कितना अर्सा हुआ तुमको? 5वां साल चल रहा है। 5 साल। तो 5 साल पहले जब ये घर ले रहे थे तब लोगों से पूछा नहीं था, आता पता करता नहीं, बंदा कुछ जो भी नहीं था। हमारे घर के बिल्कुल सामने ना एक आम का दरख्त लगा हुआ है। अच्छा। और वो उसकी जो पूरी ढाल है ना वो पूरा हमारे घर की तरफ है। अच्छा। इसीलिए ज़्यादा मतलब हमें थोड़ा ऐसा फील होता है कि वो दरख्त की वजह से हमारे घर पर है। और वो दरख्त क्या रोड पे लगा हुआ है या घर नहीं, में? वो गली में है। गली में? गली में घर के बीच में लगा हुआ है, छोटा सा था वो, अब जाके बहुत पेड़ टाइप बन गया। वो काफी जो है ना बराबर वाला घर भी है, सही। उस पर भी थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन पूरी जो उसकी ढाल है ना वो पूरी हमारे घर की छत पर है। मतलब अच्छा। जो हमारी छत है वो पूरी उससे ढकी हुई है। सही। तो तुम लोगों को लगता है कि उस पे कुछ है? उस पे कुछ होता तो बराबर वाले घर में भी इफेक्ट होता, बराबर वाले घर में कोई इफेक्ट? हमारी ना मोहल्ले में ऐसी किसी से बात नहीं है। मतलब अच्छा। पापा की है, तो पापा ने जब ये मामला स्टार्ट हुए थे पूछा था जब, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, पता नहीं कि अच्छा। होता है कि नहीं होता। अच्छा, वैसे ये है कि कभी सोचा नहीं कि उस दरख्त को कटवा दें या ऐसा कुछ? हिम्मत नहीं पड़ी? हिम्मत नहीं हमें पड़ी? बर्बाद नहीं होना। बर्बाद नहीं होना। सही 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 सही। ये जो सारे मामलात हैं इसमें अभी तक तुमने सिर्फ खालू को ही दिखाया और किसी को इन्वॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने? नहीं। अभी तक किसी का? वालिदैन वो वालिद इस चीज़ों को नहीं मानते इस वजह से शायद। और खालू क्या कहते हैं, रहते रहो, नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, खालू कहते हैं जब वो कुछ नहीं कर रहे तो तुम लोगों को क्या जरूरत है ये सब तुम करने लोगों की। को बड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही सही। चलें, ये तो बड़ा इंसिडेंट और करंट इंसिडेंट भी है कि ऐसी जगह पे रह रहे हो और बड़े दिल गुर्दे के साथ रह रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे हैं लेकिन वो बेच नहीं सकते, उनके मामलात कुछ ऐसे, तो फिर वो रहते हैं उन लोगों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो एक हो जाता है पैचअप आपस में कि आप यहाँ नहीं छेड़िएगा, हम यहाँ नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आज मुझे एकदम से याद आई। मैं हाँ मतलब मेरे ताया अब्बू हैं, वो रहते हैं मेमार में, सही। ईदगाह के बिल्कुल सामने। सही। उनके घर पे भी है। अच्छा। एक दफ़ा ना मतलब हम लोग, मेरे ताया अब्बू की डेथ हो गई थी तो हम लोग ना वहाँ पर रुकने के लिए गए हुए थे। उनका दसवा था, हमारे यहाँ दसवा वगैरह नहीं होता, लाइक कुरान खानी थी ना, तो वहाँ पर ना मैं ऐसे ही रात के टाइम पर अपनी कज़न्स वगैरह के साथ चली गई थी, बाल वाल खोल के ना। सही। आदत है मेरी बाल खोल के बाहर निकलने की, तो बाहर परफ्यूम लगाया हुआ खूब, नहाई हुई परफ्यूम में, और मैं बाहर निकल गई बाल खोल के। अब वहां से कहीं से चढ़ गया। अच्छा। मैं जा रही थी और मैंने उसके बच्चे पे पाँव रख दिया। अच्छा। होता है ना कि अगर नाजुक से तो होते हैं उनके बच्चे, वो खेल रहे थे, पता नहीं क्या था, मेरा टकराव हुआ, वो गिरा और मैं उस पर चढ़ती हुई चली गई। महसूस तो होते नहीं, हवा की तरह होते हैं। तो अब जब मैं घर तक पहुंची ना तो मेरी आंखें बिल्कुल जैसे सुर्ख रेड हो रही, कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में, मैं बिल्कुल सुन पड़ी हुई और मैं मार दूंगी। आंखें मेरी खुली हुई हैं, दीवार की तरफ मैं देख रही हूँ जैसे कोई खड़ा हुआ है। मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बिल्कुल रेड, तप रही हूँ मैं, बुखार में काँप भी रही हूँ। और मतलब ये सारे मामलात हो रहे हैं, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं मर जाऊंगी या मैं मार दूंगी, बस एक ही बात थी मेरी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये उनके घर में हो रहा था? ताया अब्बू के घर में। सही। अब मेरा जो ताया अब्बू का बेटा है ना, वो लेकर आया वहाँ के किसी मौलवी को ना, मुझे से याद नहीं है क्या मामला थे, बस इतना है कि मैं बस ये बोल रही थी, होश तो था नहीं लेकिन मुझे महसूस हो रहा था ना कि हाँ कोई है जो है मुझ में। कभी मैं दरख्त की तरफ देख रही हूँ, कभी मैं दीवार की तरफ देख रही हूँ, मेरी दो पोजीशन थी, दरख्त या दीवार। या तो मैं दरख्त को देख के बोलूँ मैं मर जाऊंगी, मैं मार दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मार दूंगी, ये वाले मामला थे। कज़न जब लेकर आया फिर उसके बाद मेरा होश बिल्कुल ख़त्म।
उसके बाद मुझे तो ये याद नहीं है कुछ भी, लेकिन मेरी मम्मा ने बताया था कि क्या कहते हैं, जब वो अंकल आए ना तो उन्होंने मतलब मुझे ना एकदम से काबू जैसे नहीं करते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इंसान, उसकी सही। बॉडी इसका साथ नहीं देती, तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल और मैं मतलब मार रही हूँ, तोड़ी फोड़ी सब चीज़ें रही हूँ ना, और मतलब उन्होंने एकदम से मुझे पकड़ लिया ना कस के कि मैं हिलूँ नहीं। पता नहीं मुझ में कहाँ से एकदम एक नेचुरली ताकत आ जाती है ना इंसान में, ऐसे ताकत आई, और मैंने, मेरी मम्मा ना माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, सही। तो मैंने ना एकदम से मम्मा का झटका दिया मम्मा को, और मम्मा दूर जाके गिरी। एक नॉर्मली झटका था लेकिन वो जाके दूर गिरी ना, तो उन अंकल ने मुझे इतनी जोर से 2 चमाटे लगाए थे मतलब होश में लाने के लिए, और फिर उन्होंने मेरा यूं सर पकड़ के जैसे वो दम करते हैं ना एक, उन्होंने पता नहीं क्या पड़ा, तब जाके मेरे हाथ पाँव बिल्कुल टेढ़े, अच्छा। बिल्कुल मैं नीली पड़ी हुई सुर्ख, इतना कोई मुझे तेज बुखार, मतलब 3-4 मैंने कंबल ओढ़े में, और मैं बिल्कुल हाथ पाँव मेरे 2 दिन तक हाथ पाँव मेरे मेरे जो है ना टेढ़े ही रहे। सही। जब बुखार उतरा, थोड़े बहुत मामला ठीक हुए, वो दम किया हुआ पानी वगैरह मैंने पीना स्टार्ट करा, 2 दिन मैंने पिया है, 2-3 दिन, तब जाके फिर वो थोड़ा बहुत सही हुआ। जब आप ये वहाँ से अपने घर आई थी तो फिर क्या वैसी ही रही हालत, या घर में फिर आके बड़ा नहीं, फर्क पड़ गया? घर पर आकर हालत मेरी ऐसी थी कि मैं बिल्कुल एक मुरझाया हुआ बच्चा नहीं होता जो बिल्कुल सही। अधमरा बच्चा होता है, मैं वो थी। तकरीबन मैं 10-12 दिन तक तो बिल्कुल लुल पड़ी हुई थी कि कुछ सही। भी नहीं करना मुझे, ना कुछ खा रही ना कुछ पी रही, ड्रिपें चढ़ी हैं रोज, आयरन की, विटामिन की, और ग्लूकोज वगैरह वो सब ड्रिप्स चढ़ी हैं 10-15 दिन, तब जाके थोड़ा मैंने रिकवर करा है अपना। ये भी हो सकता है ना कि जैसे वहाँ जो चीज़ थी, जब तुम्हारे घर, यही वाला घर था कुछ ना? चीजें ऐसी भी होती हैं जो लगकर भी साथ आ जाती हैं। ठीक है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो वो लग के साथ आई लगकर या? आ गई थी साथ। लेकिन यहाँ उसका बस चला नहीं शायद। ऐसे ही था, या तो ये जो हमारे घर में अंकल रहते हैं, सही। एक मौलाना साहब जो है, या तो उन्होंने उसको आने नहीं दिया, पता नहीं क्या था। ये था कि जैसे ही मैंने घर में एंटर किया था ना, अच्छा हमारे घर में ये है कि घर में एंटर होने से पहले सलाम करना चाहिए सही। और बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होना चाहिए। सही। तो जब ये आदत है हमारी, और जब हम लोग ने घर में एंटर किया ना, तो मतलब मैंने बिस्मिल्लाह और सलाम करा, फिर मैं जाकर जो मम्मा के बेड पर लेटी हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा हुआ था कि मुझे कुछ हुआ था कि यार सर एकदम जैसे भारी सा होता है, तो वो थोड़ा कम हुआ कि हाँ कुछ हुआ है, सर में कुछ फर्क पड़ा है। फिर वो दम वाला पानी भी पीती रही, फिर जाके थोड़ा सा सेट होना स्टार्ट हुआ। ये था कि मम्मा को भी था कि जो वहाँ की चीज़ थी ना वो यहाँ पर असर नहीं करी, यहाँ की चीज़ यहीं पर ही असर होगी, या तो अगर उसको होता तो वो साथ लगकर भी आ सकता था। कुछ होते हैं जो लगकर आया होगा, पर वही जान होता है नहीं ना, छोड़ते, जान नहीं छोड़ते, साथ लेकर ही जाते लेकिन हैं। शायद ये घर तुम्हें फायदा पहुंचा गया। होता है कभी हाँ, ऐसा भी वरना महसूस जान होता है, नहीं छोड़ती। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। मेरा कज़न, इसकी वजह से डेथ हुई है मेरे अच्छा। कज़न की। उसको यही था मामला कि वो काम करवा रहा था, और मतलब सुबह से शाम तक वो वहाँ पर होता था। मकली कब्रिस्तान का हाँ नाम हाँ, सुना है? बिल्कुल उस तरफ। कट्टा की तरफ। उस तरफ वो काम करवा रहा था ना, कोई उसकी अपनी वर्कशॉप है वहाँ पर थी। वहाँ से वापसी आते हुए यही सीन था कि उस पे बहुत खूबसूरत था, वो बिल्कुल सही। अंग्रेज का बच्चा था, बहुत खूबसूरत था। तो उस पे वहाँ से कोई कब्रिस्तान की तरफ से कहीं से उसको हुआ था। 2 दिन मुश्किल से वो रहा है बुखार में, और उसने पता नहीं किसी चीज़ को देख लिया था, ये क्या था, तो बस ले गई, मैं साथ ले जाऊंगी, उसका यही एक अल्फाज था, ये मुझे साथ ले जाएगी, ये साथ ले जाएगी, और नहीं गई। ले गई? वही, कैसे हुआ उसका डेथ? इंतकाल हो गया उसका। बीमारी यही से था। हुआ नहीं, या? बीमार तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उसको, बस नहीं, वो यही था। लेके कैसे गई, बीमारी से लेके गई या ऐसे? बुखार, बुखार से? बुखार, बुखार। बुखार था उसको। आंखें हर 15 मिनट बाद उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती थी, बिल्कुल सही। वाइट हो तो जाता घर था। वालों ने इलाज नहीं करा पाए हो होंगे, रहा सही। था, चल रहा था इलाज। हाँ, दो लेकिन दिन बाज भी दफा किसी, सही लोग भी नहीं मिल पाते ना। बिल्कुल ऐसा ही है, कभी वो मुझे। कहेंगे इस पे नहीं, ये कुछ भी नहीं है ऐसा, हाँ। इसको किसी और डॉक्टर को दिखाओ, होम्योपैथिक इलाज करवाओ, एलोपैथिक का इलाज कराओ, ये कराओ वो कराओ, इसी चक्करों में उसको सही। बुखार उसका बढ़ता वही रहा। वाली बात है ना कि तुम्हारे केस में दो चीजें अफेक्ट कर गई हैं। एक बंदा सही मिल गया जिसने बिल्कुल। उस वक्त मेरे तुम्हें खालू, बैग के घर पे संभाल लिया, फिर यहाँ खालू ने बता दिया कि कोई है और सही चीज़ है, तो यहाँ जब शिफ्ट हुई तो
वो चीज़ यहाँ साथ नहीं आ सकी उस घर में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए तुम्हारी शायद जान बख्शिश हो गई, वरना तो जान बख्शिश अब भी नहीं, अगर कभी होता है ना मुझे, जब मैं कभी गुस्से में होती हूँ हम्म, तो मैं अपने कमरे में तोड़ फोड़ करती हूँ, सही या अपने आप को नुकसान देती हूँ या अपने कमरे को सही बिल्कुल कबाड़ा कर देती हूँ। कभी जब मैं रो रही होती हूँ ना तो मुझे कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ना मुझे यूं चुप नहीं करवाता, जैसे हाथ सही। फेर रहा होता है कि नहीं रो नहीं रो, सही। इस तरह मुझे महसूस होता है कोई जैसे मेरे साथ खड़ा हुआ है और मुझे चुप करवा रहा है। और ऐसे रोते रोते, जैसे बच्चों की आदत होती है ना रोते रोते सो जाते हैं, सही। ऐसे वो हाथ फेरता फेरता मैं सो जाती हूँ। ये सही। तो जो तुम्हें गुस्सा आता है वो तो तुम्हारी अपनी कैफियत है तोड़ फोड़ की, रोते 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 मुझे काम मैं कहती हूँ मम्मा मुझे महसूस होता है, मुझे महसूस होता है कि कोई है ऐसा हाँ मम्मा ख्याल करता है, बिल्कुल ऐसे ये ख्याल करता है, या पता नहीं हम उनको तंग नहीं कर रहे तभी वो हमारा ख्याल कर रहे हैं। ये बहुत मामलात बेहतर है, हैं, ये बहुत क्योंकि ज़रूरी जब होता हमें है। ये बात पता चली ना कि उनको ये है कि नमाज पढ़ो, सही कुछ होते हैं जो नापाकी का बहुत वो होता है हाँ, उनको, बिल्कुल होता है, वो कहते हैं बिल्कुल। नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत सही जो करो। लोग होते हैं उनके साथ तो यही होता है, पाकी नापाकी का बड़ा मसला होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, उनको पाक जगह चाहिए होती है और नमाज की बिल्कुल वक्त बिल्कुल वो चाहिए होती यही है है। बाकायदा कि नमाज पढ़ें। और बाज़ ऐसे होते हैं वो गंदी जगहों पे रहते हैं तो वो तेरे गन भरा, जैसे वहाँ जहाँ उस घर में तुम जो पार्टी कर रहे थे और जैसे बिल्कुल ही अजान हुई तो वो हिल गए, हिल गए, तो जब तक पार्टी बहुत चल रही हम थी तो लोगों उनको के मज़े आ रहे खड़े थे। ऐसे दो तरह के होते रोंगटे हैं, खड़े हो गए थे अच्छे भी हमारे। होते हैं और बुरे भी होते हैं। जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ वो बुरा होने नहीं देते, और जहाँ बुरे होते हैं वहाँ वो कोई अच्छाई की चीज़ हो रही हो ना, वो जैसे तुम बिल्कुल लोगों ने भी नहीं अजान हो रही है तो बंद कर दिया म्यूजिक, तो उसने खोल दिया वापस हाँ तो उसका कि वो नहीं। चल रहा होता है। अच्छा ये है कि कभी मैंने ये भी महसूस किया है इन वाक़यात में कि सुना भी है कि जब इस तरह की कोई चीज़ें आपके घर में हो तो उनकी जगह अलग से मुक़द्दस की जाती है कि ये उनका प्लेस है, या ये कमरा उनका है, या ये स्टोर, या ये जगह इनकी, ये बंद कर दो, यहाँ आना जाना कम कर दो। तो ऐसा है तुम्हारे घर में? स्टोर रूम है, मैंने आपको बताया ना कि मेरे रूम में ही होता है, मेरे रूम के बिल्कुल बराबर में ही स्टोर रूम बनाया हुआ है। सही। जो एक वार्डरोब टाइप का ही है, मतलब वहाँ पे मेरे अम्मी और मेरी अलमारियाँ रखी हुई हैं। वो एक हिस्सा है कॉर्नर का ना, उस कमरे में हम लोग बहुत कम जाते हैं। मतलब जब मुझे अपने कपड़े निकालने होते हैं वैसे तो मैं बाहर ही टंगा के रखती हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी कोई चीज़ चाहिए मुझे तो हम लोग उस तरफ जाते हैं। वो एक आध महीने पुराना कुछ तो वो निकालना कि यार नहीं आज शादियों के ऐसे कपड़े खराब कपड़े पहनने, या हाँ किसी शादी वादी में जा रहे हैं तो यार चलो ये हाँ रखे हुए होते हैं बिल्कुल तो ऐसे निकालने जाते हैं, हाँ तो वहाँ जाते हैं, ऐसा है घर में। वरना बिल्कुल ऐसा है, वरना हम लोग नहीं सोचते हैं अक्सर, हमने अक्सर सुना भी है कि यार इस कमरे का एक्सेस नहीं करते क्योंकि यही लेकिन हमने बंद ही करके रख दिया। उनकी ये वाली ऐसी कोई डिमांड नहीं थी स्टार्टिंग अच्छा। से ही ना, बस उन्होंने जो मतलब खालू का ऐसा कहना है कि वो उनका ये है कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, और मतलब हर वक्त दीन की बातें करते रहो और दीन वाले मामला चलाते रहो घर में, जो भी तो नेक सेट है। बुजुर्ग कह लें या नेक जिन्नात कह लें, बिल्कुल ऐसा ही है, वो है जो जिसकी वजह से बचत है तुम लोगों की अभी भी। चलो जहाँ हमने नमाज कम करी, कुरान पाक छोड़ा, वहाँ हमारी शान। हाँ तो अच्छी बात है, वहाँ हमें पढ़ने वहाँ पर हम लोगों की शान है। इतने आसानी से बिकने नहीं देंगे, तो बिल्कुल नहीं बिकने दे रहे वो। हम लोग तकरीबन कोई 2.5-3 साल से सोच रहे हैं कि हमें बेचना है। मामा के रिटायरमेंट को 2 साल हो गए। जब रिटायर हुई थी ना मामा तो हमने सोच लिया था कि मामा का जैसे ही पैसा मिलना स्टार्ट होगा हम लोग घर शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से ना, लेकिन वो नहीं, जाना ही नहीं है, हो ही नहीं रहा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का, और मेरे दिमाग में तो वो नाम फंस गया तुम्हारा, जो तुम्हारा घर का नाम है मरियम। तो मरियम तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी क्योंकि वाक़यात तो तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक दफ़ा फिर अल्लाह तुम्हें खुश रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और तुम्हारे घर वालों को भी, और सब मुसलमानों के साथ इन बुरे वाक़यात के साथ, दुश्मन के साथ भी ऐसा वक्त ना पेश आए। हम तो ये कहते हैं जिसके साथ होता है वो बहुत बुरा होता है, जो इन मामलात में फंसता है वो फिर बड़ी मुश्किल से निकलता है और बड़ी तकलीफ़ों से निकलता है। तो तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, और आपका भी प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।